चीफ एडिटर डीपी सहारन, एडीपी हरियाणा न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं जो 10 साल कांग्रेस पार्टी की मलाई चाटते रहे और फिर वहाँ से मलाई चाट करके फिर वो बीजेपी में चले आए और 10 साल बीजेपी में ही मलाई चाट रहे हैं। कल उनसे हमारा आमना सामना हुआ। हरस होटल गांव खरक पांडवा में। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। कल हमने उनसे एक सवाल पूछा कि गरीब परिवारों को जो आदेश जारी किया है खट्टर सरकार ने कि 1 लाख से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उनके आधे बिल माफ़ किए जाएंगे, न उन पर कोई ब्याज लिया जाएगा। तो उस पर एक शर्त लगा दी कि 150 यूनिट से ऊपर उसके मीटर की रीडिंग चली हुई नहीं होनी चाहिए, तभी वो परिवार उसका लाभ ले सकता है। लेकिन मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि 150 यूनिट तो बड़ी आराम से निकल जाती हैं। कुछ तो ये फास्ट मीटर हैं, कुछ इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, 20, 30, 40, 50 एक महीने में वो भी निकाल देता है। और अगर एक परिवार सिर्फ एक ही पंखे के नीचे रहें और सोएं तब भी वो 100 से ज़्यादा रीडिंग निकालेगा। इसका मतलब ये है कि 150 जो यूनिट का प्रावधान खट्टर सरकार ने दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि ऐसे में कोई भी देशवासी जितने भी गरीब परिवार हैं वो इसके पात्र नहीं है, ना इसका लाभ उठा पाएंगे। कल हमने केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से एक सवाल पूछा कि आप बताएं कि जो हरियाणा सरकार ने जो आदेश दिया है कि 1 लाख से कम आमदनी वाले परिवार और 150 मीटर की जो यूनिट की जो शर्त लगाई है, क्या वो पर्याप्त है? लेकिन वो आनन फानन में इस बात को नज़रअंदाज करने लगे तो मैंने फिर दोबारा टोक दिया कि सर बताइए, आप सरकार के भागीदारी हैं, आपका हिस्सा है, आपका बेटा भी और आप भी दोनों बीजेपी में हैं। उसने कहा कि आपको यही सवाल मिला। कल एक कोई प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जज गए हुए थे रामनाथ जी, उन्होंने भी कहा कि मीडिया को स्वतंत्र कीजिए। जब तक स्वतंत्र नहीं होगी मीडिया तो प्रजातंत्र प्रणाली को धक्का लगेगा, लेकिन जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तब तक प्रजातंत्र की अहम भूमिका नहीं निभा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनसे सख्त से सख्त सवाल मीडिया ने करने चाहिए, लेकिन हम सख्त जवाब करते हैं या तो किसी साथी को, पत्रकार को, मीडिया कर्मी को धमकाया जाता है या फिर उनको ये बोला जाता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो ऐसे में जो इस्पात मंत्री रहे हैं सेंटर में वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि इसका तो मैं जवाब नहीं देता। हाँ, 5-4 साल आने वाले समय में बिजली मुफ्त हो जाएगी, लेकिन जो मुफ्त जब होगी तब होगी, ना होगी वो भविष्य की बात है। लेकिन जो आज सरकार ने फरमान जारी किया है क्या वो पर्याप्त है? लेकिन वो साफ साफ इनकार कर गई। लेकिन उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, लोगों को बहकाने का एक सिस्टम चाहिए, उनके ऊपर कोई भी
करड़े सवाल, सख्त सवाल होंगे तो वो उनसे किनारा कर जाते हैं। ये 10 साल कांग्रेस पार्टी में रहा, लेकिन उन्होंने 5 कार्य भी नहीं करवाए। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और वो केंद्र में इस्पात मंत्री भी बन गए। और जब 2016 में मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम कलैत अनाज मंडी में आए थे, लोगों ने कहा था कि हमारे एरिया में कोई उद्योग लगाएं जी, ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सके। लेकिन हमारे सीएम साहब ने क्या बोला कि मेरे पीछे चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठे हैं जो आपके एरिए से ही आते हैं, और वो हमने उसको इस्पात मंत्री बनाया। चाहे या 10 उद्योग लगाए, चाहे 20 लगाए या ना लगाए, आप उनसे बोलिए, ये काम चौधरी वीरेंद्र सिंह का है। लेकिन आज तक उन्होंने एक किसी प्रकार का भी कोई न तो नौकरी दिलवाने का, न किसी सामाजिक कार्यों का कोई काम करने का उन्होंने मतलब नामो निशान तक नहीं है। न ही उनके बेटे ने किया, ना उनकी धर्मपत्नी ने किया, ना खुद वीरेंद्र सिंह ने किया। तो ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो लगातार 20 साल सत्ता में रह गया और सत्ता में 20 साल लगातार बना रहे। लेकिन अपोजिशन में रहते हैं, लेकिन जैसे 10 साल सत्ता का सुख भोग लिया फिर विपक्ष में चले गए। लेकिन 20 साल लगातार सत्ता में रहना और 20 साल में 5 कार्य भी नहीं करवाना, ये एक इनकी उपलब्धि है। और ये अब 2 अक्टूबर को जींद में अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कार्य कर रहा है, और वो इधर उधर के इलाकों से लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए जींद में के लिए न्योता दे रहे हैं। लेकिन न्योता देने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप काम करते और लोगों के दुख सुख में काम आते तो लोग अपने आप ही जाते। लेकिन इन्होंने कोई आज तक एक भी काम गिना के दिखा दे, लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और मनोहर लाल खट्टर के जो बिजली के ऊपर जो फरमान जारी किया है, उस पर भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहता है मैंने कहा कि ये आप सरकार का हिस्सा हो। वो कहने लगा नहीं, मैं तो एक प्राइमरी सदस्य हूँ। लेकिन उनके भाषण में कल उन्होंने बोला कि कुछ लोग मुझे प्राइमरी सदस्य बोलते हैं बीजेपी का, लेकिन मैं प्राइमरी सदस्य नहीं हूँ। मैं सेंटर में मंत्री भी रहा हूँ, मैं प्राइमरी नहीं। लेकिन वो जब जवाब देना आता है उस टाइम तो प्राइमरी मेंबर बन गया। और जब उनके ऊपर आई और किसी ने उन पर कटाक्ष किया तो वो कहने लगा कि मैं प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ। तो ऐसे में जनता ही फैसला करे कि ऐसे नेताओं को जिताना चाहिए या नहीं जिताना चाहिए, जो जनता के हितों को ताक पे रखे, उनकी आवाज़ उठाने से मना कर दें और लोगों को गुमराह करने में जुटे रहें। ऐसे लोगों को वोट देना उचित है या नहीं है। लोगों से मैं अपील करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। और क्या वीरेंद्र सिंह ने कल न बोल करके अपनी कमियों को, अपनी सरकार की कमियों को छिपाने का कार्य किया है। लेकिन लाख बुरा चाहे कितना भी कर ले, लेकिन जनता इनको बख्शेगी नहीं। हरियाणा में इनकी दाल नहीं गलेगी। हरियाणा वासियों ने 10 साल का इनका राज देख लिया। इनके हाथ पैर जितने भी चलने थे चला लिए, लेकिन इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इनको सबक सिखाने का कार्य हरियाणा की जनता करेगी, चाहे ये कितने भी चक्कर काट लें। लेकिन ये ऐसे स्थिति हो गई है, न तो ये धोबी कर रहा है, ना गाठ कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।